एपिसोड की शुरुआत में ड्रीम वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां सबरीना जो होती है वो अपने सिस्टम पर काम कर रही होती है। तभी पलट के देखती है और ये एक पौधे को देखकर अपने जो असिस्टेंट होती है उसे कहती है कि इस टमाटर के पौधे को फेंक दो। इनकी बातों को सुनकर ये जो असिस्टेंट होती है वो घबराते हुए उस पौधे के पास जाती है और अपने मन में कहती है कि ये बहुत समय के बाद इस पौधे को फेंकने के लिए कह रही है, क्या कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तभी सबरीना जो होती है वो असिस्टेंट को देखती है और इससे कहती है, क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन करना है। ये जो असिस्टेंट होती है वो घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में 2003 नाम के जो नूडल शॉप होता है उसे दिखाया जाता है। ये जो नूडल शॉप है ये हमारे मेन कैरेक्टर का नूडल शॉप होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सभी लोग यहाँ के जो फूड है और जो ड्रिंक है उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से बाई जो होती है वो हम तभी बाई जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहती है, क्योंकि बाई भी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर्स कहती है कि हावर्ड, तुम्हें टेक अवे सर्विस जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। टेक अवे सर्विस उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लेजी रहते हैं, जो बिजी रहते हैं, जो बिजनेसमैन है, वो लोग टेक अवे सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाई से कहता है, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये सर्विस जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर बाई जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, ये एक टॉप सीक्रेट है, तुम इसे किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताती कि जो बॉस लुओ है, जो सबरीना है, उनके बारे में बता रही थी। जो सबरीना है उनके जो जो मंगेतर है, बस इतना ही कहती है। इसके बाद आगे बताया नहीं जाता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को शॉक होते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में लिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए किसी को दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, ये सबरीना होती है। सबरीना लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है और लिफ्ट के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे आ गया फूड लेकर। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है। सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती, ओह तो तुम हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो मंगेतर है वो अभी कोमा में है। सबरीना हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर चौंक जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आगे कहता है कि तुम्हारा जो फादर है, तुम्हारा ये शादी फोर्सफुली उस बुढ़े से कराने वाला था। फिर सबरीना जो है होती है वो कुछ नहीं कहती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, अब तुम फ्री हो चुकी हो। फिर सबरीना जो होती है वो कहती है कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं अब नॉर्मल पर्सन की तरह जी सकती हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, फिर मैं शादी भी कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई पसंद आया। फिर सबरीना जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताती कि नहीं नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है, तुम मेरे बारे में फिर क्या ख्याल है। इस बात को सुनकर सबरीना जो होती है वो चौंक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को डायरेक्ट मना कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो फिर बताने लगता है सबरीना को कि मैंने एक ड्रीम देखा था। उस ड्रीम में हम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेदर किए। यहाँ तक कि फूड भी हम दोनों ने साथ मिलकर खाते थे, क्लोथ भी साथ मिलकर, मतलब एक ही जगह रहते थे। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड की कहानी को बताने लगता है। इस बात को सुनकर सबरीना जो होती है वो चौंक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे लगा ये सिर्फ एक ड्रीम है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। मैं चाहता तो था कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं, लेकिन तुम्हारी जो एटीट्यूड है उसे देखकर मेरा जो मन है वो बिल्कुल भी बताने का नहीं हुआ। तुम पहले अलग थी, अब तुम अलग हो। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होती है, हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है। सबरीना भी जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पहले मेरा जो एटीट्यूड था वो पहले अलग था, अब अलग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वो बात जो है वो क्यों नहीं बताई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को बताने लगता है, जब लास्ट टाइम हम दोनों जब ड्रीम वर्ल्ड में थे तब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, और तुमने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हूँ। इस जवाब को सुनकर मैं वहीं पे शांत तरीके से मर गया और तुमने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया। इसी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे ये सब चीज़ इस रियल वर्ल्ड में पूछने की। सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है आधे गुस्से में और आधे शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ हाँ तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कौन प्यार करना चाहता है। फिर सबरीना जो होती है वो बताने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि हम दोनों तो सेक्स पार्टनर थे ना, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कौन प्यार करना चाहेगा जिसे किसी की परवाह भी नहीं है। तुम आसानी से वहाँ पे मर गए और मुझे तुमने वहाँ पे छोड़ दिया।
मैं कितनी दुखी हुई थी तुम्हारे मरने पर, कह के सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चौंक जाता है और सबरीना को गले लगा लेता है और माफ़ी मांगने लगता है। सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मुझे छोड़ो और तुम मुझे टच भी मत करो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से अपने आप को छुड़वाने लगती है। उसी समय दो गार्ड जो होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर और सबरीना को दोनों को गले गले लगकर देख रहे होते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो अजीब सी नज़रों से चौंकते हुए देख रहे होते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाहर आ जाता है और दोनों जो गार्ड हैं वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि सबरीना जो है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो क्या इस लड़के को डेट कर रहा है। तभी पीछे से ये जो छोटी बच्ची है वो आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, तुमने सीधे अपनी बातों को डायरेक्ट उसे जाकर बता दिया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हें उसे किस कर लेना चाहिए था, वो तुम्हारी ज़रूर गर्लफ्रेंड बन जाती। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये छोटी बच्ची से कहने लगता है कि वो अभी दुखी थी और वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहती। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में इंडियन आइडल जैसा कोई शो जो होता है वो अरेंज किया जाता है, जहाँ पे बाई जो होती है वो परफॉर्म करने के लिए स्टेज की ओर जा रही होती है। बाई को दिखाया जाता है। बाई जो होती है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है और इसकी जो असिस्टेंट होती है वो बाई से कहती है कि तुम इस शो में फाड़ देना। फिर बाई को दिखाया जाता है। बाई जो होती है वो गाना गाना शुरू कर देती है। कौन सा गाना गाती है ये बताया नहीं गया है, बस गाना गाना शुरू कर देती है। फिर बाई को दिखाया जाता है। बाई को बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल में देख रहे होते हैं और बहुत सारे जो है वो लाइव परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं। जितने लोग बाई के शो को देख रहे होते हैं वो सभी के सभी बाई को चेयर अप कर रहे थे। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर के जो रेस्टोरेंट है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इसी तरीके से बाकी अपने काम में लगे हुए होते हैं। किसी को सामान डिलीवर कर रहा होता है तो किसी को खाना परोस रहा होता है। और ये जो पीछे छोटी बच्ची जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि यांग जो है वो आपको छोड़कर चली गई है, आपको उसके ऊपर अब ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा कहने के बाद ये जो छोटी बच्ची होती है वो एकदम शांत बैठ जाती है और कहती है कि इसका कारण हो सकता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को आलतू फालतू की जो बातें हैं वो बताने लगती है, वो ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं इसे स्किप मार देता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इस छोटी बच्ची को जोर से इसके सिर में मारता है। फिर ये जो छोटी बच्ची जो होती है वो अपने मोबाइल को देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाती है और कहती है कि हावर्ड देखो इसे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लगती है। बाई जो होती है वो परफॉर्मेंस दे रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाई को उस मोबाइल में देख रहा होता है, मोबाइल से देख रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता, बस उसे देखता रहता है। फिर बाई से मीडिया वाली जो है वो प्रश्न करने लगती है। ये जो प्रश्न होता है वो बहुत सारा आलतू फालतू होता है, जिसलिए मैं यहाँ पे इन प्रश्नों को हटा देता हूँ। फिर दिखाया जाता है इस छोटी बच्ची को। छोटी बच्ची जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि देखो इस तरीके के जो आइडल्स होते हैं इनके बहुत सारे जो है वो लव अफेयर होते हैं, क्या ये अपने लव अफेयर के बारे में बताएगी। फिर दिखाया जाता है जब इससे ये प्रश्न पूछा जाता है तो बाई जो होती है वो कहती है कि जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करे वो सब मेरे टाइप के नहीं हैं। फिर ये जो मीडिया वाली लड़की होती है वो पूछने लगती है बताओ तुम्हारे टाइप का कैसा है। फिर ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है। पूरा जो टाइप होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में होता है, उसी के जैसा है। तो ये समझो कि ये हमारे मेन कैरेक्टर का, तो ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है। फिर ये जो मीडिया वाली गर्ल होती है वो कहती है ओह तो तुम्हें इस प्रकार के पर्सन पसंद है, क्या वो तुम्हारा क्रश है। फिर ये जो बाई होती है वो शर्माने लगती है और कहने लगती है हाँ हाँ। फिर बाई से वो जो मीडिया वाली होती है उसका नाम पूछने लगती है। बाई जो होती है जैसे ही इसका नाम बताने वाली होती है तभी उसकी जो असिस्टेंट होती है वो चौंक जाती है और घबराते हुए फिर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे फिर हमारे मेन कैरेक्टर और ये जो छोटी बच्ची है उसको दिखाया जाता है। छोटी बच्ची जो होती है वो कहती है क्या ये उस पर्सन का नाम बता देगी, अगर ये उस पर्सन का नाम बता देती है तो यहाँ पे इसका जो करियर है यहीं पे पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा। फिर सीन फिर से चेंज हो जाता है। इस सीन में मीडिया वाली रिपोर्टर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि ये जो इंटरव्यू है आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सब चीज़ होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाद में चौंकता है, फिर सिगरेट पीने लगता है। सिगरेट पीते हुए देखकर ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है तुम अचानक सिगरेट क्यों पीना चालू कर दिए, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है।
देखो, बाई जो है वो एक बहुत अच्छी लड़की है, और ये जानबूझ के मुझे लगता है कि बाई ने इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट किया है जिससे ये आसानी से फेमस हो सके। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं कहता, फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है बोलता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे काम को मुझे करने दो। ये जो छोटी बच्ची होती है वो कहने लगती है, ये सब चीज़ तो सिस्टर यांग के बारे में है ना, तुम सिस्टर यांग को लेकर परेशान हो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। आगे हमारे मेन कैरेक्टर को इसी तरीके के जो ताना है, ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को लगातार मारते रहती है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं कहता, अपने काम में लगा हुआ होता है। दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इनके बातों से बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि पहले मुझसे कोई पसंद नहीं करता था, मुझे लगता है एक और पर्सन जो है वो मुझे पसंद करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सबरीना के बारे में सोचता है और कहता है कि सबरीना ने हमारे मेन कैरेक्टर से कहा था कि दोबारा तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इन सब बातों को सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सिर को पकड़कर वहीं पे बैठ जाता है। फिर ये हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इस छोटी बच्ची के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो भी विक्टिम होता होगा, जो भी गलतियां होगा, वो सब पुरुषों से ही होता होगा। क्या कभी लड़कियां जो है वो गलत नहीं हो सकती? तुम इस तरीके से मेरे जो ब्रेन है उसे खेलने की कोशिश मत करो, कह के छोटी बच्ची से कहने लगता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेन जो है वही बस ब्रेकअप करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ब्रेकअप है ये महिलाएं भी करें? कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है ये छोटी बच्ची को इसी तरीके की जो है ताना जो है वो मारने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन पर एक कॉल आता है और बताया जाता है कि सबरीना जो है वो दारू पीकर पकड़ी गई है, क्या आप बार के बाहर आ सकते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि कहाँ है, मैं आता हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यहीं पे ये जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।